दोस्तों, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मानसून आ चुका है और मानसून के आने से एक तरफ तो तापमान में कमी आने की वजह से हर प्राणी राहत की सांस लेता है, गर्मी से राहत मिलती है, और दूसरी तरफ गर्मी के सीजन में जो सूखापन रहता है उससे भी सभी प्राणी परेशान रहते हैं। और जब बरसात आता है तो हर जगह पानी पानी हो जाता है। कुछ प्राणी इस खुशी में पानी में डूबते हैं, नहाते हैं। पंछी, मतलब आसमान में उड़ने वाला, धरती पर चलने वाला हर प्रकार का प्राणी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और दोस्तों, मानव भी उन्हीं प्राणियों में से एक है। भले थोड़ा व्यवस्थित रहने लगा है, लेकिन अब भी मानव वही प्राणी है। और जिस तरह से हर प्राणी का इच्छा होता है बरसात में भीगने का, थोड़ा नाचने का, आदमी भी बरसात में थोड़ा भीगना चाहता है और भीगना चाहिए भी, क्योंकि हमें भीगने से हमारे शरीर में जो पानी की जो बूंदें हमारे शरीर पर पड़ती है वो हमारे शरीर को अलग टाइप का आनंदित करती है। और जब हमारा शरीर आनंदित होता है तो हमारा मन भी आनंदित होता है। और जब मन आनंदित होता है तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग या प्राय सभी अंग पहले से ज़्यादा दक्षता से काम करते हैं और अपने आप को अच्छे से रिफ्रेश कर लेते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि बरसात के मौसम में भीगना चाहिए, बरसात के मौसम का हमें लुत्फ उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम लोग को शुरुआती बरसात के जो मौसम होते हैं उससे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जब पहली बरसात होती है तो बहुत सारे जो प्रदूषक जो तत्व होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब जल से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिल एसिड, बहुत प्रकार के खतरनाक एसिड बनाते हैं जो हमारी चमड़ी के लिए बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक कहना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब चमड़ी के लिए थोड़ा नुकसानदायक होती है। हम लोग को खुजली वगैरह या बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें बरसात का कम से कम बरसात के शुरू होने के 1 सप्ताह या 10 दिन तक बरसात के पानी से बच के रहना चाहिए। उसके बाद हमें बरसात में भरपूर एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग कहते सुने होंगे गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होता, गरीबों को कोई बीमारी नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण यही है, जो व्यक्ति हर मौसम का खुले रूप में आनंद लेगा उसको दिक्कत बहुत कम होता ही है। और दूसरी रूप से वो मानसिक रूप से जब खुले वातावरण में जब कोई भी जाता है तो उसका दिमाग खुल जाता है। और जब दिमाग खुल जाता है, अपने आप को व्याकुल महसूस नहीं करता, तो प्रसन्न ही रहता है और तरोताज़ा रहता है। और जब दिमाग तरोताज़ा रहता है तो शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस कदर फंस गए हैं और छोटी छोटी समस्याओं में इस कदर हम उलझ गए हैं कि हम प्रकृति का जो आनंद है वो भूल चुके हैं। और इसके बाद छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उसके डर के वजह से भी हम प्रकृति से दूर चले गए हैं, जिसके वजह से प्रकृति की वो नियामतें हमें नहीं मिल पाती या हम ले नहीं पाते जो हमें चाहिए रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बरसात जब होगा तो आदमी बारिश गिरेगा करके बाहर जाएगा नहीं, थोड़ा सा बारिश में भीगेगा नहीं, क्योंकि सब काम घर में हो जाता है। तो जो वो पानी के थ्रू जो हमें रिफ्रेशमेंट मिलना चाहिए वो ठीक से नहीं मिल पाता। जब ठंडी आएगा तो हम लोग इतने ज़्यादा जैकेट वगैरह अपने अंदर लपेट के रखते हैं कि कभी ठंडी ठीक से फील नहीं करते। हमारा नहाने का टाइमिंग बदल जाता है, सब चीज़ बदल जाता है, तो हमारा शरीर ठीक से ठंडी से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस नहीं बना पाता है। फिर हमारा शरीर का वो तंत्र बिगड़ता है जो गर्मी पैदा करता है। जब गर्मी आता है, धूप का मौसम, तो हम बाहर धूप हुआ करके बाहर नहीं निकलते। हम दिन भर घर में एसी में, कूलर में बंद रहते हैं, अपने आप को बंद कर देते हैं, जिसके वजह से जो धूप हमारे शरीर पर पड़ने चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप थोड़े समय तक के लिए अच्छा होता है। हमारे शरीर के ऊपर जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको ठीक करता है। हम धूप से बच जाते हैं। अब बरसात के मौसम में तो समझ लो कि बरसात का आनंद लेना हम भूल ही गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का सार भी यही है, इस वीडियो का निचोड़ भी यही है कि हमें हर मौसम का आनंद बड़े ही खुले मन से लेना चाहिए। जब हम पूरे मौसम का आनंद लेते हैं, पूरे मौसम को स्पर्श करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क क्या है, खुल जाता है। और जब हमारा मस्तिष्क खुल जाता है ना, तो हमारा मस्तिष्क बहुत प्रसन्न हो जाता है। और जब हमारा मस्तिष्क प्रसन्न हो जाता है तो हमारे शरीर के सारे प्रमुख ऑर्गन भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब पूरे शरीर के ऑर्गन प्रसन्न होते हैं, हमारा शरीर फिट हो जाता है। और जब हमारा शरीर फिट होता है तो हम सारे काम बहुत अच्छे से लगन से करते हैं, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। इस तरह से हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो सक्सेस है, उसको भी अच्छे से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक फिटनेस टिप के रूप में लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलता है अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।